दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरे दोस्त की बहन जिसका नाम शीतल था उसके साथ घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना है राजस्थान के एक गांव की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को लाइक करना प्लीज़ ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ रोज़ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ शीतल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम शीतल है। ये घटना मेरे साथ घटी थी सन 2009 में। ये घटना इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि इसका डर मेरी ज़िंदगी में आज तक बना हुआ है। वो मेरे गांव की घटना थी। उस वक्त मैं गांव में ही रहा करती थी। मेरे घर में मेरा एक भाई और मम्मी पापा थे। गांव में और भी बहुत सारे लोग रहा करते थे। उसी वक्त गांव में एक शादी हुई। शादी हमारे ही जान पहचान के एक लड़के की थी। उसकी शादी एक बहुत ही अजीबोगरीब औरत से हुई थी। वो कभी भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी। वो जब देखो तब या तो अपनी सास से लड़ती रहेगी या फिर किसी न किसी से लड़ती ही रहेगी। मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में कभी भी हंसते हुए नहीं देखा था। फिर उसने हमारे ही गांव के पीछे एक जंगल था, वहाँ जाना उसने शुरू कर दिया। वो हर रात को वहाँ जाती और कुछ घंटों बाद वो वहाँ से वापस आ जाती। कुछ लोगों का कहना था कि उसके अंदर कोई बुरी शक्ति वास करती है और वो जंगलों में जादू टोना करने जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो रोज़ रात को जंगलों में जाया करती थी। तो एक रात मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम लोग उस औरत का पीछा करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर वो औरत जाती कहाँ है। तो हर रात की तरह उस रात भी वो औरत जो है जंगलों में गई। उसे जंगलों में जाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और थे। मैं और मेरे वो 3 दोस्त, हम लोग उस औरत का पीछा कर रहे थे। वो थोड़ी देर जंगल के अंदर चलने के बाद एक बड़े से पेड़ के नीचे चले गई। उसने अपनी पोटली में से बहुत सारी चीज़ें निकाली। उन चीज़ों में एक मरी हुई बिल्ली भी थी। उसने हमारी आंखों के सामने ही उस मरी हुई बिल्ली का सर काट दिया। जब हम ये सब देख रहे थे, हम एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे और छिपे हुए ही हम लोग ये सारी चीज़ें होते हुए देख रहे थे। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जादू टोना ही कर रही थी। उसने अपने पोटली में से बहुत सारी चीज़ें निकाली थी, लेकिन कुछ देर बाद वो मरी हुई बिल्ली जो थी वो मूव करने लग गई। उसका कटा हुआ सर अलग रखा हुआ था और उसका धड़ अलग रखा हुआ था। वो दोनों ही चीज़ें अपने आप हिल रही थी और उस बिल्ली की आंखें अपने आप बंद होती और अपने आप खुलती। ये देखते हुए मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं चीखने लगी। और हमारी चीख सुनकर वो औरत को पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे थे। ये देखते हुए मेरे दोस्त भाग खड़े हुए और मैं वहीं की वहीं फंसी की फंसी रह गई। मेरा शरीर वहाँ से भागने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं वहाँ से भागूं, लेकिन मैं वहाँ से भाग ही नहीं पा रही थी। मेरे दोस्तों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी कि शीतल भाग वहां से, लेकिन मैं वहाँ से भाग ही नहीं पा रही थी। वो औरत मेरी तरफ ही बढ़ते हुए आ रही थी, जो कि अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने मुझे सम्मोहित कर लिया हो। फिर वो औरत ने अचानक से ही मेरा हाथ पकड़ लिया। वो औरत दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसने इतनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा था कि मैं अपना हाथ उसे छुड़ा ही नहीं पा रही थी और उसके हाथों के निशान मेरे हाथ पर भी पड़ गए थे। वो खींचते हुए मुझे उसी पेड़ के नीचे लेके जा रही थी। मैंने उसके हाथों पर काट लिया और अपने आप को छुड़ाया और वहाँ से भागने लगी। भागते भागते मैं जंगल के बाहर चले गई। वो औरत जंगल के एंड तक
मेरा पीछा कर रही थी। फिर उसके बाद वो जंगल के अंदर वापस चले गई। मेरे दोस्त लोगों ने मुझे संभाला और वो लोग मुझे बता रहे थे, वहाँ से आई क्यों नहीं? हम लोग कब से तुझे बुलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो औरत ने तो जैसे मुझे सम्मोहित ही कर लिया था। लेकिन अब सब कुछ ठीक था, लेकिन इसका डर इतनी बुरी तरीके से मेरे शरीर में बस चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपनी डरी हुई शक्ल लेकर ही घर गई। मैंने घर पे जाके ये बात किसी को भी नहीं बताई कि मैं अभी अभी क्या करके आई हूँ, क्योंकि हो सकता था कि शायद घर वाले मुझे डांटते। उस दिन के बाद वो औरत मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी। वो इस गांव से ऐसे गायब हुई जैसे वो इस गांव में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो आखिरी रात थी जब मैंने उस औरत को देखा होगा। उस दिन के बाद वो औरत मुझे फिर कभी नज़र नहीं आई उस गांव में। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।